अब हो रही है। गूगल डॉक्स पे आगे यहाँ पे हमने क्या करना है, टॉप 10 फेस्टिवल्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, ये हमने कीवर्ड ले लिया। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर सीखा हुआ है, जो हमारा कीवर्ड होगा, टॉपिक होगा, उसको हम क्या करेंगे, H1 की हेडिंग दे देंगे। H1 की हेडिंग दे दी और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर इसका आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या क्या काम करना है, हमने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन किसकी लिखनी है, फेस्टिवल की। अब मैंने क्या किया, फेस्टिवल जो वर्ड है इसको कॉपी किया। अब आगे हम चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी पे आपने क्या करना है, एकदम से हेडिंग्स नहीं लिखवानी। आपने क्या करना है, वन बाय वन हर चीज का अलग आपने प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह राइट, मैं देता हूँ उसको राइट, राइट इजी शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस, टू लाइन्स, डेफिनेशन अबाउट, किसकी चाहिए आपको, आगे हम क्या करेंगे, वो कीवर्ड पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लिक, राइट इज शॉर्ट सेंटेंसेस, टू लाइंस डेफिनेशन, मुझे 2 लाइंस की डेफिनेशन चाहिए। किसकी, फेस्टिवल की। अब मैंने क्या किया, एंटर किया। ठीक है, ये देखिए, अब सिर्फ इसको ना मैंने एक महदूद हद तक रखा हुआ था कि भाई क्या करो, मुझे फेस्टिवल के बारे में बताओ, सिर्फ 2 लाइंस। अगर मैं इधर लिख देता ना फेस्टिवल, तो इसने क्या करना था, इसको ना कोई इसकी लिमिट नहीं रहनी, इसने लिखना ही शुरू कर देना था। इसने सिर्फ 2 लाइन नहीं लिखनी थी, फिर लिखते ही जाना था, लिखते ही जाना था। अब क्या किया, एआई को मैंने, तो आपका ना प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट आपका यूनिक होना चाहिए। आपका प्रॉम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो एआई है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट दे। ठीक है, जिस तरह अगर हम इसको रीराइट करवा के दोबारा अगर हम कमांड देते हैं, ये देखें। ठीक है, अब ये 2 लाइंस आ गई। अब हमने क्या किया, इन 2 लाइंस को आपने कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी तरह इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको प्रॉपर सेट करना है। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, साइडों पे इन्वर्टेड कॉमास आ गए, इसको आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद सारे पैराग्राफ को आपने पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कर लेना है इसको नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है आपने। आगे ये डेफिनेशन हमारी लिखी गई। अब हमने लिखवाना है हुक क्रिएशन का पैराग्राफ। हुक क्रिएशन को ना, ये जो चैट जीपीटी है, ये हर चीज को, एआई जो है ना हर चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। अब हुक क्रिएशन अगर आप लिखेंगे ना, तो वो फौरन उसको फैच कर लेगा, उसको पता चल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन किस तरह की लेना चाह रहा है। ठीक है, अब क्या किया, जो मेन हमारा कीवर्ड है टॉप 10 वाला, इसको मैंने कॉपी किया। अब आगे हम दोबारा एआई पे। अब यहाँ पे फिर ऊपर वाली जो कमांड है इसको हम करते हैं कॉपी और नीचे पेस्ट। यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे 2 लाइंस डेफिनेशन है। अब यहाँ पे 2 लाइंस डेफिनेशन को मैं कर दूंगा रिमूव। अब मुझे चाहिए 4 लाइंस किस चीज की, हुक क्रिएशन की। अब मैं लिख दूंगा 4 लाइंस। अब एआई को जो जिस चीज की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, या जिस चीज चीज की आपको नीड है, या जिस तरह का आप कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं, जो चीजें आपके माइंड में चल रही हैं कि सेंटेंसेस शॉर्ट हो, पैराग्राफ भी शॉर्ट हो, सेम आपने वही चीज एआई को देनी है। एआई क्या करेगा, उस उसी से मतलब वो आपका जो प्रॉम्प्ट है उसको देख के क्या करेगा, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। 4 लाइंस क्रिएशन अबाउट टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, जैसे एंटर करेंगे अब ये क्या करेगा, हुक क्रिएशन का पैराग्राफ हमें दे देगा। ठीक है, अब क्या किया, हुक क्रिएशन के पैराग्राफ को हमने किया यहाँ तक कॉपी। इन्वर्टेड कॉमास जो साइड यहाँ पे स्टार्ट में आ रहे हो और एंड पे, इसको नहीं आपने कॉपी करना। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इस सारे को सिलेक्ट किया और नॉर्मल टेक्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद अब आ गया हमारे पास थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, लिटिल इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ, उसको हमने किस तरह करना है, सेम उसका भी वही क्राइटेरिया है, राइट इज शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है,
अब आ गया यहाँ पे, अब आ गया 4 लाइंस। मुझे हुक क्रिएशन नहीं चाहिए, हुक क्रिएशन मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं इसे कमांड दे दूंगा लिटिल इंफॉर्मेशन। लिटिल इंफॉर्मेशन, आगे अबाउट, आगे टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही इंटर किया इसने क्या कर दिया, टॉप 10 फेस्टिवल के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, लिटिल इंफॉर्मेशन दे दी किसकी, ये देखिए टॉप 10 फेस्टिवल की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहां तक इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट। अब इसको कर लेना आपने नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक। अब ये देखें, ये ना मेरा हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा गया। ठीक है, 3 पैराग्राफ, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद हुक क्रिएशन, और तीसरे नंबर पे लिटिल इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ। क्लियर यहाँ तक? इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है? बहुत ही इजी है, कोई इसमें टफ या कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने बताई, बहुत ही सिंपल बातें हैं इजी वे में। क्लियर है सबको इंट्रोडक्शन तक? एनीवन? जी सर, क्लियर। मोहम्मद जिशान? नो सर। आपको जिशान, आपको किस चीज की समझ नहीं आई? ये जो मिस्टेक्स आ रही है ना, इनको आपने देख लेना। ठीक है, जिस तरह ये कलर्स आ रहा है, अगर ये ओ आर आ रहा है, तो इसको ना, ये ग्रामरली मिस्टेक्स हैं, इनको आपने देख लेना। अदरवाइज ज्यादातर जो होती हैं वो बिल्कुल ये ना, ये क्या करता है, ये जो एआई है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। एक ना मैं आपको बताता हूँ एआई ना पकड़ा क्यों जाता है, मतलब इसको एआई डिटेक्ट क्यों कर लेते हैं। अगर जो एआई है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, वर्डिंग को बहुत बड़ा जबरदस्त करके लिखता है, लेकिन एक जो इंसान है ना, वो वर्डिंग को उस वो ना अक्सर मिस्टेक कर लेता है। हम खुद है ना, हम मिस्टेक कर लेते हैं कोई काम कर रहे हैं, लेकिन एक एआई है या कोई मशीन है, वो कभी भी गलती नहीं करेगी, कभी भी काम ना गलत नहीं करेगा। इसलिए एआई जो है ना, वो लिख रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट ही है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं बॉडी की तरफ। ठीक है, बॉडी में वो जिस तरह रिसर्च थी, रिसर्च का मैंने बताया था। ठीक है, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, इसको कॉपी किया और आगे हम गूगल के ऊपर। अब मैंने इसको सर्च किया, अब ना ये वेबसाइट्स आ गई हैं टॉप वाली। एक 1 मिनट। चलें जी, अब हमने क्या करना है, वन बाय वन ना हेडिंग्स को, ये जो वेब टॉप वाली वेबसाइट्स हैं, इनको हमें ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली जो 5 है, मैं इनको ही ओपन कर लेता हूँ, ज्यादा हम ओपन नहीं करते। ठीक है, पहले 4 को कर लिया। अब इनमें से मैंने क्या करना है, टॉप 10 वाले फेस्टिवल, फेस्टिवल के जो नेम है ना, वो हम सेम टू सेम उठा लेंगे। ये सेम टू सेम मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अक्सर हेडिंग्स हैं, उनको हम ना चेंज नहीं कर सकते, रीराइट नहीं। अब दिवाली है, दिवाली को मैं होली तो नहीं कह सकता, दिवाली अगर वर्ड है तो वो दिवाली ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ हेडिंग्स होती हैं, वो उनके जो नेम है वही आते हैं। ठीक है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट हल मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। ठीक है, उसको यूज करते हुए मैं क्या क्या करता हूँ, इसकी जो हेडिंग्स है ना, वो निकाल लेता हूँ यहाँ से। 4 5 4 फेस्टिवल मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, 4 फेस्टिवल आ गए, ये मैंने यहाँ से चूज किए। उसके बाद नेक्स्ट, अगली वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे डी पे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, हेडिंग कुछ यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया जी 5। अब इनको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। 9। उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे डी पे क्लिक किया।
कुछ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 4 मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए। अब इतनी हेडिंग्स मेरे पास आ गई है, मैंने ना 3 4 को देखा। अब इनमें से ना मैं सेम देखूंगा कि सेम कौन सी हेडिंग आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब दिवाली है, दिवाली देखना है कि दिवाली ये देखे 2 मरतबा आ गया, एक को मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा। दिया दे लॉस, ये मेरा ख्याल ये एक दफा ही आया। उसके बाद ये वाला फेस्टिवल थाईलैंड वाला, ये भी वन टाइम है। उसके बाद ये वाला, ये भी वन टाइम। कार्निवल, ये भी वन टाइम। अक्टूबर, ये भी। मार्डी ग्रास, ये भी। ये 2 मरतबा आ गया है। उसके बाद तीन, ये मार्डी ग्रास, ये आ गया है। दिवाली ये फिर आ गया था। अक्टूबर फास्ट ये था। अब देखें, अब ना हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। दो हमने और चूज करने हैं, यहाँ डी पे गए, दो हम और यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले नहीं लिए। जिस तरह मैं क्या करता हूँ, चाइनीज न्यू ईयर और होली मेरा ख्याल नहीं आया, होली को ले लेते हैं। चलें। अब देखें, आप देखें इनमें से कोई सेम तो नहीं आ गया। यूएस, जर्मनी, नहीं नहीं, सब डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ना मेरे पास आ गए जो टॉप 10 फेस्टिवल फेस्टिवल है ना, उनकी हेडिंग्स आ गई। ठीक है, अब इन हेडिंग्स को ना सेम टू सेम मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी क्यों किया है? क्योंकि इन हेडिंग्स को ना मैं चेंज नहीं कर सकता, रीड राइट। अब एक फेस्टिवल का नाम है ना, उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? ठीक है, अब ये सर आप कौन सा ब्राउज यूज कर रहे हो? वीरे मैं गूगल डॉक्स पे कंटेंट लिख रहा हूँ, गूगल डॉक्स को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी हेडिंग्स आ गई। अब ये हेडिंग्स कौन सी सारी हेडिंग्स बनेंगी, आप बताएं। आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। कौन सी हेडिंग बनेगी, इसको कौन सी हेडिंग दूं मैं? गुड, माशाल्लाह सबको ऑलरेडी पता है। चलें जी, इसको दे दी अब H2 की हेडिंग। ठीक है, H2 की हेडिंग इस वजह से आई क्योंकि ऊपर हमारा कीवर्ड था 10 फेस्टिवल। अब नीचे मैं बता रहा हूँ वो कौन कौन से हैं। ऊपर वाली हेडिंग को आ गई H1 का टैग, उसके बाद नीचे जो फेस्टिवल आ रहे हैं टॉप 10 वाले, उसको आ गई हेडिंग 2। 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर का टैग हमने दे दिया उसको। उसके बाद एंड पे आ जाएंगे FAQs और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्लियर, अब इसको दे दी हमने H2 की हेडिंग। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद अब नीचे हम लिख देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन को हमने दे दी H2 की हेडिंग और इसको भी बोल्ड। क्लियर यहां तक? अब हमने क्या करना है, कंटेंट हमारी बॉडी जो है, सॉरी इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्या करते हैं, बॉडी वन बाय वन हेडिंग की इंफॉर्मेशन लेनी है। इस तरह नहीं करना कि इसको उठाए और चल भाई, वन बाय वन। दिवाली आ रहा है, दिवाली इंडिया, इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे इसको, राइट इजी शॉर्ट सेंटेंसेस टू पैराग्राफ, पैराग्राफ ईच पैरा 3 लाइन्स अबाउट दिस, अबाउट, आगे वो हेडिंग पेस्ट कर दें। ठीक है, दिवाली इंडिया। जैसे ही इंटर करेंगे, अब क्या किया एआई ने, दिवाली के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है यहाँ से कॉपी। उसके बाद अब आगे हम कंटेंट में, यहाँ पे आ गए वर्ल्ड पे। अब क्या किया, इंटर और इसको पेस्ट।
ठीक है। पेस्ट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास ये आ रहे हैं, इसको आपने कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद इसको नॉर्मल टेक्स्ट पे, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और नॉर्मल टेक्स्ट पे हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब आगे हम अगली हेडिंग पे कॉपी किया। अब आगे एआई पे इसको यहाँ पे पेस्ट, और सेम वही जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, नीचे दे देना है। कॉपी किया, यहाँ पे इंटर, और चलें भी। ठीक है, ये देखें एआई क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन हमें जनरेट करके दे रहा है। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप लिखवा रहे हैं तो ये सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंसेस आपके लॉन्ग ना बने, ठीक है। ये देखें सेंटेंसेस शॉर्ट शॉर्ट मेरे आ रहे हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस इसलिए हम रखते हैं ताकि जो रीडर है ना, रीडर के लिए आपका जो कंटेंट है वो अच्छा हो, रीडर उससे ना ग्रैब हो जाए इस तरह का कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा सेंटेंस इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा, रीडर क्या होगा, यहां से उस कंटेंट को रीड करेगा, यहाँ पे आके ना मतलब यहां तक उसने रीड कर लिया, जब ये वाला वर्ड रीड करेगा ना उसे पीछे जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये भूल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो सेंटेंसेस हैं उसको बिल्कुल हम शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ शॉर्ट हो और अगर आपके सेंटेंसेस शॉर्ट हो तो कोई बंदा भी नहीं पकड़ सकता कि ये वाला जो कंटेंट है ये एआई से लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी किया, अब आगे हम यहाँ पे इसको एंटर और पेस्ट। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको खत्म करेंगे, उसके बाद इसको नॉर्मल टेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आगे नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बाद नीचे अगला फेस्टिवल आ गया, इसको कॉपी किया। समझ आ रही है ना, कोई इतना मुश्किल या इतनी कोई टफ चीज नहीं आ रही, बहुत ही आसान आसान चीजें आ रही हैं। ये देख एआई को बस आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, जो भी आप कमांड दे रहे हैं या जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना वो अच्छा हो। इसको कॉपी किया। अब आगे यहाँ पे वर्ड पे इसके बारे में। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना आपने वन बाय वन, जिस तरह आप मैं वन बाय वन कमांड दे के हर हेडिंग की इंफॉर्मेशन अलग अलग ले रहा हूँ ना, इसी तरह आपने करना है। हर हेडिंग की अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी है, एकदम से ये नहीं करना कि सारी हेडिंग एआई को दी और इंफॉर्मेशन लेना शुरू, ये काम नहीं करना। आगे आ गया होली, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। इसको हमने अबाउट तक कॉपी प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे पेस्ट, इंटर कर दिया। अब इसको किया हमने कॉपी, यहाँ पे इसको कर दिया हमने पेस्ट। ठीक है, वन बाय वन इस तरह करते जाना है। ये आ गया। उसके बाद इसको आपने कर लेना है नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक। अगली हेडिंग को हमने किया कॉपी, एआई पे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट, इंटर किया, कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट और इंटर। ये देखें यहाँ तक लिखा गया, इसको किया कॉपी, यहाँ पे इंटर और पेस्ट। अब इसको नॉर्मल टेक्स्ट आपने लाजमी कर देना है साथ ही। इसको कर दिया हमने नॉर्मल टेक्स्ट पे, इन्वर्टेड कॉमास जो आ रहे हैं साइडों पे ये खत्म हो जाए। ये अगर हम खत्म नहीं करेंगे ना, फिर ये होगा कि इस तरह आपका कंटेंट लगेगा कि आपने क्या किया हुआ है कि कॉपी पेस्ट वाला काम किया हुआ। एआई ना इन्वर्टेड कॉमास लगा देता है, दो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में इंफॉर्मेशन लिखता है, इस तरह फौरन पकड़ा जाएगा। उसके बाद अबाउट तक इसको किया हमने कॉपी और इंटर। अब इसको किया हमने कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम कर देंगे नॉर्मल टेक्स्ट पे, ठीक है।
ये देखें अब ना, यहाँ पे आप इस यहाँ से वर्डिंग को भी चेंज कर सकते हो। जिस तरह ये फेस्टिवल का जो नेम है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी जगह हम ना हेल्पिंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। दिस इट, इसकी जगह लगा सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसलिए दिस लगाया क्योंकि ये वाला जो फेस्टिवल का जो नेम है, ये बार बार ना रिपीट हो रहा है। क्योंकि जो भी रीडर आ रहा है, जो भी कोई ऑडियंस आ रही है हमारी साइट पे, उसे पता चल गया कि मुझे इस फेस्टिवल के बारे में, हेडिंग से पता चल जाएगा आगे जो भी ये इन्फॉर्मेशन लिखी है ये इस फेस्टिवल के बारे में ही है। अगर हम स्टार्ट में उस फेस्टिवल का नाम लिख देते हैं तो बार बार इस फेस्टिवल के नेम से हमने पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं करना। वहां पे आप हेल्पिंग वर्ड्स की मदद ले सकते हैं, इट, दिस, दे, यू, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ड्स है ना, जो जहाँ पे फिट आता है उसको हम प्रेफर करेंगे कि हम अपने सेंटेंसेस में यूज करें, ठीक है। अब जिस तरह ये आ रहा है, इसको किया कॉपी, एआई पे आए, यहाँ पे किया हमने पेस्ट, और ये जो कमांड है इसको हमने किया कॉपी। आज कंटेंट आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहा? आज तो मेरा ख्याल है सारी चीजें ही आसान हो गई होंगी, या आज भी मुश्किल लग रहा है कंटेंट? अब यहाँ पे आए, इंटर कर दिया, ठीक है। हमाद, अब मजा आ रहा है। ठीक है जी। इट्स इजी इजी। इंशाल्लाह आज कंटेंट लिखूंगा। उसके बाद अब आ गया, इसको आपने कर लेना है नॉर्मल टेक्स्ट पे। हमारी रह गई सिर्फ 3 फेस्टिवल रह गए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन। इसको किया कॉपी। अब जब भी आप कंटेंट लिखवा रहे होंगे ना, आपने एक चीज का याद रखना है कि आपने क्या करना है। अगर आपने मतलब यहाँ से लिखना, एआई को ओपन किया है तो लिखना शुरू कर दिया, अब आपने ना ये जो न्यू चैट का ऑप्शन है इसके ऊपर नहीं क्लिक करना। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। अब जब गायब हो जाएंगे, एआई क्या करता है, फिर दोबारा से वही वाली वर्डिंग को यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह अगर आप जो आपने प्रॉम्प्ट दे दिया उसके नीचे ही लिखते जा रहे हैं, एआई को पता चल गया कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको मैंने रिपीट नहीं करना, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने लिखते जाना है। अब यहाँ पे क्या किया, अगला प्रॉम्प्ट, इसको जैसे ही इंटर किया, अब क्या करेगा, इसके 2 पैराग्राफ लिख देगा। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी, इसको कॉपी किया। अब आगे हम यहाँ पे इसको एंटर और पेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसको आपने कर लेना है नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर, और ये इन्वर्टेड कॉमास ये लाजमी। अब एंड ये वाला फेस्टिवल आ गया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और राइट इजी शॉर्ट सेंटेंसेस, हर हेडिंग की इंफॉर्मेशन अलग से। अब ये वाला जो आर्टिकल थे ना, इसमें बुलेट्स पॉइंट नहीं बनते थे, ठीक है। और ना ही इसमें वो चीज आती थी कि हम ऐड करते इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल टेबल बनाते, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। अब इसको किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। सारे को आपने से करना है सिलेक्ट नॉर्मल टेक्स्ट पे, और ये इन्वर्टेड कॉमास खत्म। एंड में यूएसए वाला आ गया, मार्डी ग्रास, इसको किया यहाँ पे पेस्ट। अब ऊपर से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अब ये देखें लिख रहा है। अब हमने क्या करना है, इस सारे को कर लेना है कॉपी यहाँ तक। इसमें ना सब हेडिंग नहीं बनती, सब हेडिंग इसमें नहीं बनी, तो इसलिए मैंने H3 की हेडिंग ऐड नहीं की। अब क्या किया, यहाँ पे एंटर और पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे नॉर्मल टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एफएक्यूज लिखवाने हैं, एफएक्यूज के लिए हम क्या करेंगे, कीवर्ड को कॉपी करेंगे, जहां पे हमने कंटेंट को लिखवाया है ना, ऊपर ये सारा कंटेंट लिखवाया, इसी के एंड पे हम क्या करेंगे, एआई से क्या करेंगे, एफएक्यूज लेंगे। वो किस तरह लेने हैं, प्रॉम्प्ट दे देना, राइट इजी शॉर्ट सेंटेंसेस 5 FAQs with 1 or 2 lines answer about
आगे आ गया आपका कीवर्ड, ठीक है। अब इसको कर देना है इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे ये देखें, एफएक्यू, एक क्यूरी ऐड हुई, उसका शॉर्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ वन लाइन आ 2 लाइन में उसका आंसर हो गया। अब ये 5 एफएक्यूज हैं, इसको 5 एफएक्यूज को हमने कर लिया यहाँ से कॉपी। ठीक है, एफएक्यूज को आपने अच्छे तरीके से लिखना है। ये नहीं है कि वहां से कॉपी किया हुआ सेम उसी तरह लिख लेना। इसमें चेंजिंग आपने ये करनी है कि ये देखें, अब ना यहाँ पे ये आ गया, इसकी सेटिंग आपने खुद करनी है। इसकी क्या करनी है, ये जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, बुलेट्स पॉइंट, इसको खत्म करना है। यहाँ से आपने सारी इसकी तरतीब इसको दे देनी है, ठीक है। ये तरतीब 1 बाई 1। अब ये देखें, ये वाला काम एआई ने तो नहीं करके दिया। यहाँ पे ये वाला काम कौन कर रहा है, एक ह्यूमन, एक इंसान कर रहा है। यहाँ पे अगर एआई आ भी गया ना, फिर भी एआई को एक, अगर ब्लॉगिंग के लिए एक ह्यूमन बंदे की लाजमी नीड है। ये देखें, ये वाली जो हेडिंग्स इसको हमने देनी है, इसकी ये प्रॉपर यहाँ पे इसका जो इसकी सेटिंग करनी है, वो कौन कर रहा है, वो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उसकी सेटिंग जो है वो एआई ने हमें करके दे दी है। अब हमने क्या करना है, इस सारे को हमने किया सिलेक्ट। उसके बाद इसको दे दी हमने H3 की हेडिंग। यहाँ पे इसको हम कर देंगे बोल्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए एफएक्यूज। एफएक्यूज जो इसके आंसर हैं, इसको आपने नॉर्मल टेक्स्ट पे कर लेना है, ठीक है। सारे को सिलेक्ट किया नॉर्मल टेक्स्ट पे। अब इसको सिलेक्ट किया और नॉर्मल टेक्स्ट, मैं जो आंसर है ना उसको नॉर्मल टेक्स्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे आंसर हमने कर लिया इसके नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर। और एंड पे रह गया, अब आ गया हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए क्या करना है, आपका जो कीवर्ड है उसको कॉपी करना है। अब आ गए यहाँ पे इंटर। अब हमने लिखवाना है कंक्लूजन। इसके लिए हम कहेंगे राइट इजी, राइट इज शॉर्ट सेंटेंसेस 2 पैराग्राफ, ईच पैरा 3 लाइन्स, ठीक है। कंक्लूजन अबाउट, आगे आ गया आपका कीवर्ड और इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर किया, अब क्या किया इसने, लिखना शुरू। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से हमने इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ से किया इसको कॉपी। अब आ गए हम वर्ड फाइल, गूगल डॉक्स में, सॉरी। अब इन्वर्टेड कॉमास को आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। उसके बाद आपके पास आ गया इस तरह का, ये आ गया कंटेंट। क्लियर। यहाँ पे अब देखें, सारी चीजें हमने कंटेंट लिखा गया हमारा। अब ना आपने क्या करना है, एक दफा लिखा गया, आप देख लेना है कि कहीं पे मैंने ये तो नहीं किया हुआ कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे के फिर पैराग्राफ को स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर स्पेस दी है तो इस तरह इसको कर लेना है रिमूव। पूरे आर्टिकल में ये चीज आपने लाजमी करनी है, ठीक। सर काइंडली एफएक्यूज और कंक्लूजन को दोबारा रिपीट करवा दें, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा कंटेंट लिखा गया था। अब एंड पे लिखने थे एफएक्यूज। एफएक्यूज जो लिखने हैं ना, जहाँ पे आप पहले कंटेंट लिख रहे थे, ठीक है, ऊपर ही उसके नीचे ही आपने एफएक्यूज लिखने हैं। वहां पे नीचे क्यों लिखने हैं, इसका ये बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि एआई के पास ऊपर ऊपर एआई को पता चल गया कि बंदे के पास कंटेंट किस तरह का है, ठीक है। किस तरह की मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस इन्फॉर्मेशन में से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। एआई ने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन में से मुझे 5 जो सवाल थे ना, उनके आंसर और सवाल जो हैं वो मुझे एफएक्यूज निकाल के दे दिए, ये वाले, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, राइट इज ए शॉर्ट सेंटेंसेस 5 एफएक्यूज विद 1 और 2 लाइन आंसर अबाउट, आगे कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, मुझे 5 एफएक्यूज उसके साथ 5 क्वेश्चन और उसके आंसर दे दिए। क्लियर। अब नीचे लिखना था एंड पे एफएक्यूज। एफएक्यूज भी उसके नीचे ही आएगा। इन कंक्लूजन वो सारा उसके अंदर उसने क्या किया, जो कंक्लूजन था ना, पूरा कंटेंट ऊपर उसके पास था, उसने उसको देख के कंटेंट को, और नीचे उसने 2 पैराग्राफ लिख दिए कंक्लूजन के। क्लियर। ये देखें अब ये एक भाई ने पूछा कि सर H1 लिखने के बाद जब इंट्रोडक्शन को नॉर्मल टेक्स्ट पे चेंज करते हैं तो H1 का साइज आ जाता है। ये देखें,
अगर हम इसको इस तरह करेंगे ना, ये देखना, अब ये देखें, अब इसको H1, इस चीज को जो डेफिनेशन का पैराग्राफ है इसको ना H1 की हेडिंग होगी है, ठीक है। ये देखें अब H1 की, तो अगर आप यहां से इसको स्पेस देकर ऊपर ले जाएंगे ना, तो क्या होगा, इसको भी H1 की, इसको आपने दोबारा क्या करना है, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें दोबारा उस तरह आ गई, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बता दिया। अब आए लेक्चर की तरफ। कंटेंट हमारे पास एक लिखा गया है। अब आते हैं लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। प्रॉम्प्ट आपको बता दिए, प्रॉम्प्ट आपने खुद इसको, अब मैंने एक दफा बता दी, आपने वीडियो में देख लेना, उसके बाद ना आप खुद अपना प्रॉम्प्ट बनाएं। प्रॉम्प्ट का आपको मैंने बता दिया है कि प्रॉम्प्ट किस तरह बनता है, ठीक है। जो आपके माइंड में चीज चल रही है कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, आप वही इंफॉर्मेशन दे, तो क्या एआई क्या करेगा, सेम टू सेम आपको उसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5, इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले इमेजेस, इमेज, हमने जो इमेजेस लगानी है ना कंटेंट के अंदर, वो किस तरह लगानी है। उसके बाद है canva.com। अब canva.com क्या है, यहाँ पे हम ना इमेज बनवाते हैं, तो ये ऑलरेडी कैनवा को, आपका कैनवा को ना आपको लिंक्डइन सुबह 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 भी सुबह करेंगे इंशाल्लाह। दो, आप सबको आवाज आ रही है अब क्लियर? हेलो हेलो। जी ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें इमेजेस है, इमेज हमने किस तरह लगानी है। इमेज के लिए ना नीचे लिखा है canva.com। canva.com का सबको पता है, ये तो ऑलरेडी मेरा ख्याल canva.com आपको ना लॉगिन करवाया हुआ है, ठीक है। जहां पे आप क्या करते हैं, पोस्टें बनाते हैं। नहीं नहीं पता, ठीक है। इसको हम करते हैं canva.com। अब आपने क्या करना है, क्रोम में आना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है canva.com, ठीक है। गूगल पे आके canva.com लिखेंगे, क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ना ये कैनवा का मैं आपको बनवा रहा हूँ कि कैनवा से आपने क्या, किस तरह आपने वो बनाना है, लॉगिन, कैनवा का अकाउंट किस तरह बनाना है। यहाँ पे लॉगिन का ऊपर ऑप्शन शो हो गया, लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा, कंटिन्यू विद गूगल, जिस तरह एआई का बनता है सेम इसी तरह इसका बन जाता है, ठीक है। अब कैनवा का अकाउंट आपने बना लिया है। इमेज, इमेज के लिए, इमेज हम लगाने जा रहे हैं, इमेज का मैं इमेज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। canva.com, canva.com क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी इमेज को डिजाइन करते हैं, कोई भी उसको साइज दे के वहां पे क्या कर सकते हैं, इमेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने इमेज आर्टिकल में लगानी है, उसका जो साइज रखना है वो रखना है 1200 × 628, ठीक है, 1200 × 628, ये हमने देना है साइज हर इमेज को, ठीक है। आप ना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशनल पोस्ट है उसकी जो फीचर इमेज है उसकी क्या साइज होता है, ठीक है। तो वहां से भी आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि क्या साइज हमने रखना है। पिक्चर का जो साइज होगा वो 1200 × 628 होगा। अब हमने क्या करना है, कैनवा का, ये कैनवा का इंटरफेस ओपन है, होम पेज ओपन हो गया। कस्टमाइज साइज पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने साइज दे देना है 1200, यहाँ पे हाइट आ जाएगी 628, क्लियर। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखने का ऑप्शन आ रहा है रीनेम का, कि आपने जिस हेडिंग की पिक्चर बनवानी है ना उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ताकि जो भी इमेज हो उसका, कोई भी बंदा है उसको पता चल जाए भाई ये वाली हेडिंग है ना, इसकी ये वाली इमेज है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी हेडिंग, हम इसमें चले जाते हैं, यहाँ पे मैं इमेज बनवाना चाह रहा हूँ टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। इसकी मैंने क्या करनी है, इमेज बनवानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को कॉपी करूंगा, कैनवा पे आऊंगा, कैनवा पे आके यहाँ पे कर देना रीनेम, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ऊपर लिखा गया टॉप पे, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, क्लियर। उसके बाद अब हमने क्या करना है, पिक्चर बनवानी है, ठीक है। पिक्चर कहाँ से बनवानी है, उसके लिए कुछ मैंने टूल लिखे हुए हैं, ठीक है, टूल्स फॉर इमेजेस।
अब freepik.com ये भी एक एआई टूल है जो इमेज जनरेट करता है। उसके बाद ideogram.ai है, ये भी एक टूल है जो इमेज जनरेट करता है। उसके बाद yandex.com ये एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप इमेजेस उठा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले freepik.com, इसको हमने किस तरह यूज करना है, गूगल पे आना है, यहाँ पे लिख देना है freepik.com, ठीक है, और एंटर करिए। इंटर जैसे ही करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, freepik.com का। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे ना ये साइड में टूल्स का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। टूल्स के ऑप्शन पे आप जाएंगे ना, नीचे लिखा एआई इमेज जनरेटर, ठीक है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, एआई इमेज के ऊपर। अब क्या किया यहाँ पे ना, एआई इमेज जनरेटर का यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप जो भी आपके पास टाइटल है वो दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास कीवर्ड है, टाइटल है, मेरे पास था दी टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, इसको मैं करूंगा यहाँ पे पेस्ट और कर दूंगा इसको जनरेट। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, 3D बनवाना चाह रहे हैं, उसके बाद फोटो, पेंटिंग, ठीक है, जो भी आप, मैं सिंपल फोटो बनवाना चाह रहा हूँ और जनरेट पे मैं कर दूंगा क्लिक। अब ये शायद मुझसे ना लॉगिन मांगे, लॉगिन, ये देखें लॉगिन का आ रहा है कि पहले पहले क्या करें, इस वेबसाइट को आप लॉगिन करें, हम कर लेते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन का भी सिंपल क्राइटेरिया है, कंटिन्यू, लॉगिन पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद गूगल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपकी मेल होगी वो आपने लगा देनी है। ये फ्री है, कोई पेड नहीं है। जो भी चीज होगी ना, जो जिन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें ही फ्री होंगी, कोई चीज पेड नहीं होगी, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड किया और क्रिएट, पिक्चर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप साइज भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी रखना चाह रहे हैं साइज, वो भी इजीली। अब ये देखें यहाँ पे ये इमेज जनरेट हो गया, ठीक है। ये देखिए क्वालिटी चेक करें, आप खुद बना के देखना, उसकी क्वालिटी बड़ी ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस यहाँ से आप बनवा सकते हैं। क्लियर, एक तो हमें पता चल गया कि फ्री पिक से हमने किस तरह बनानी है। दोबारा एक दफा मैं बना के दिखा देता हूँ, freepik.com, यहाँ पे आए, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इमेज, एआई इमेज जनरेटर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आपने अपना कीवर्ड पेस्ट किया और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, हमें इमेजेस दे देगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे है आइडियोग्राम, ठीक है, ideogram.ai, कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू विद गूगल पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे वो मेल कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे ना आपसे आपका नेम भी मांगे था, ठीक ठीक है, यहाँ पे जिस तरह, यहाँ पे मैं अपना नेम 207, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखा और इंटर किया। अब क्या हुआ, ये देखें ये अकाउंट बन गया, कितना इजी है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड देना है, उसके बाद आपने इमेज जनरेट करवानी है तो यहाँ पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद साइज हमने रख लेना है फुल, यहाँ पे ये फुल साइज रख लेंगे, ठीक है, इसका, और इसको कर देंगे जनरेट पे क्लिक। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये इमेज बना के दे देगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे टूल फ्री हैं, ठीक है, ये कोई पेड टूल नहीं है कि इस पे आपके पैसे लगेंगे या आपको पेड में बाय करने पड़ेंगे। कोई पेड में आपको बाय एक भी टूल नहीं करना पड़ेगा, फ्री में। ये जो आइडियोग्राम डॉट है, इससे आप सारा दिन इमेज बनवाते रहें, कभी भी खत्म नहीं होगा। ये देखें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एआई इमेज की, ये देखें, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये साथ वाली इमेज देखें, ये देखें, बहुत ही आला रिजल्ट है इन पिक्चरों का, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे था yandex.com, ये क्या है, अब आपने आ लेना गूगल पे, यहाँ पे लिख लेना yandex.com, ठीक है, और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो इसका होम पेज इस तरह का आ जाएगा। आपने क्या करना है, इमेज बनवानी है तो इमेजेस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इमेजेस पे क्लिक किया तो ये इमेजेस वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने कीवर्ड को पेस्ट और इंटर, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा दोस्त। उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे ये इमेजेस आ गई हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ से चूज करना चाह रहे हो, अब यहाँ से ये देखिए यहाँ पे इमेजेस। अब हमें पता चल गया कि इमेज को किस तरह बनाना है, किस तरह देखना है कि हमारे हमें ना कौन कौन सा मेथड है, किस तरह हम इमेज बनवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस इमेज को ना आपने सेव नहीं यहां से करना, ठीक है। अब क्या करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये इमेज हमने लगानी है, ठीक है, इस इमेज को हम ना सेव नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, इमेज को ना एचडी फुल हो जाने हो लेने देना है कि एचडी हो जाए, उसके बाद फिर हम ये ब्लर ब्लर होती हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखिए अब ना ये एचडी है, अब ब्लर नहीं है ये इमेज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज नहीं करनी है आपने, आपने क्या करना है, कॉपी इमेज। यहाँ से कॉपी करना है इमेज को, कॉपी किया, अब आ जाना है कैनवा के ऊपर, कैनवा के ऊपर यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दें। अब राइट क्लिक किया, अब नीचे ना एक ऑप्शन शो हो रहा है सेट इमेज एज बैकग्राउंड, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इमेज इसका जो साइज है ना, जो भी आपने साइज दिया हुआ है इसमें पूरी वो फिट हो जाएगी। क्लियर यहां तक सबको ये चीज। अब जिस तरह यहाँ फ्री पिक से हमने बनवाई थी, ये दूसरे जो यहाँ अब ये इससे बनवाई थी, तो इस इमेज को हमने किया कॉपी, कॉपी इमेज। उसके बाद अब आगे हम कैनवा पे, इसको मैं कट करके दोबारा आपको बना पिक्चर जो है ना पेस्ट करके दिखाता हूँ। सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये देखिए ये आ गई। अगर दूसरी करना चाह रहे हैं आइडियोग्राम वाली, तो उसमें भी सेम यही है। जिस तरह ये इमेज है, राइट क्लिक किया, इस इमेज को कॉपी किया, कैनवा पे आके इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, और राइट क्लिक और सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये इमेज इस तरह आ गई। बहुत ही सिंपल है। अब ये इमेज आ गई है, अब हमने क्या करना है, इसको कर लेना है डाउनलोड। जिस तरह ये इमेज थी, इसको ना हम लगाते हैं कैनवा पे, पेस्ट, राइट क्लिक किया और सेट इमेज एज बैकग्राउंड। अब शेयर पे जाना है, नीचे ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। अब ना इसको डाउनलोड डाउनलोड नहीं कर लेना, ऊपर शो हो रहा है एक ऑप्शन पीएनजी, ठीक है। यहाँ पीएनजी पे आप क्लिक करेंगे, इसको ना आपने जेपीजी में डाउनलोड करना है। जेपीजी में क्यों करना है, अगर आप पीएनजी में करेंगे ना तो ये वाली जो इमेज है ये स्पेस बहुत ज्यादा लेगी, ठीक है। तो जब इस तरह पीएनजी में हम बहुत ज्यादा पिक्चर्स वेबसाइट पे लगा लेते हैं, तो क्या होता है कि वेबसाइट की स्पीड ना डाउन आ जाती है, उसके जो पेजेस हैं वो बहुत स्लो मतलब अपलोड होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी इमेज है उसको जेपीजी में लगा लेते हैं, ठीक है। जेपीजी में जो भी पिक्चर डाउनलोड करेंगे, उसका जो साइज होगा ना वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम साइज में जो पिक्चर है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। अब क्या कर लेना है हमने, जेपीजी, उसके बाद इसको कर लेना है डाउनलोड। अब ये इमेज होगी डाउनलोड, डाउनलोड होगी। अब हमने क्या करना है, अपने आर्टिकल में जाना है, यहाँ पे जाके अब इंटर करना है, यहाँ पे आगे स्पेस, स्पेस की जगह पे जाके अब करना है इंसर्ट का, ऊपर ऑप्शन शो हो रहा होगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इमेज का शो हो रहा है, इमेज पहले नंबर पे। अब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, उसके बाद डाउनलोड पे आए, ये पहली इमेज आ गई टॉप 10। अब ये देखें ये इमेज आ गई। क्लियर यहाँ तक। क्लियर होगी ये चीज आप लोगों को, ये इमेज किस तरह लगानी है। अब फॉर एग्जांपल नीचे आ रही है, फॉर एग्जांपल इस होली फेस्टिवल की हम लगाना चाह रहे हैं, होली फेस्टिवल को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके अब हम आगे, अब आप ना फ्री पिक को यूज कर लें या आइडियोग्राम को या इंडेक्स को, तीनों में से किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जिस तरह इंडेक्स पे गया, होली को किया पेस्ट और इंटर कर दिया, इंटर किया, अब ये होली फेस्टिवल का सारा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक इमेज है इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ, इसको मैं ओपन करूंगा, इसको किया राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी करने के बाद आगे कैनवा पे पहली इमेज को कट कर देना है, दूसरी इमेज को यहाँ पे क्या पेस्ट, उसके बाद राइट क्लिक और सेट इमेज एज बैकग्राउंड। अगर इसको कट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना आपने होली इंडिया, ठीक है। अब क्या किया, शेयर पे गए, डाउनलोड, उसके बाद इसको कर लेना है जेपीजी में डाउनलोड, सेव डाउनलोड सेटिंग। अब डाउनलोड पे हमने इसको डाउनलोड कर लिया।
उसके बाद अब इमेज ये होगी डाउनलोड, इसको अब लगाना किस तरह है, यहाँ पे आए, यहाँ पे किया इसको इंटर, उसके बाद अब आगे इंसर्ट के ऊपर इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अब होली वाली है, इसको हमने डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस तरह क्या करना है, वन बाई वन इमेज। ये देखिए अब आर्टिकल लिखा हुआ ना, इसमें कोई चीज लग नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा ख्याल ये चीजें क्लियर हो गई हैं। आज काफी ज्यादा ही हमने कर लिया, कंटेंट भी लिख लिया, उसमें इमेज भी लगा ली। इमेज को डाउनलोड करना है, इमेज को डाउनलोड नहीं करना, इमेज, हाँ कैनवा से डाउनलोड किस तरह करना है। आज मेरा ख्याल काफी ज्यादा हो गया, इसको ना हम कल और कर लेंगे, ठीक है। कल जो चीजें हैं और इसको डीपली हम कर लेंगे कि कंटेंट में और किन किन चीजों को देखना। बाकी कल हम इस कंटेंट को एआई भी चेक करेंगे, उसके बाद इसी कंटेंट का हम प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे। अगर तो कंटेंट में एआई आ रहा होगा, हम क्या करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप जो एआई है इसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अगर प्लेजरिज्म आया तो हम क्या करेंगे, प्लेजरिज्म को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है अब। अगर आप अभी कहते हैं तो अभी हम अभी कर लेते हैं। अभी हम ना इसका प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं। अभी कर लें सर जी, सर कल अभी। अब इसको करके हम ना वो चेक कर लेते हैं वन टाइम। अब क्या किया, एआई, हाँ हम दो चीजें चेक कर लेते हैं, एक एआई और एक प्लेजरिज्म हम चेक कर लेते हैं। खत्म करना कल आपको बता दूंगा कि खत्म किस तरह करने, आज सिर्फ चेक करते हैं। अब आगे गूगल के न्यू टैब में स्टार्ट में मैंने एक वेबसाइट बताई थी, डुप्ली चेकर, ठीक है, डुप्ली checker.com। इससे हम क्या करते हैं, हम ना प्लेजरिज्म चेक करते हैं। प्लेजरिज्म और एआई दोनों डिफरेंट चीजें हैं। प्लेजरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म मीन के जिस तरह यूट्यूब पे हम किसी की वीडियो कॉपी करें तो उसमें आ जाता है कॉपीराइट, इसी तरह गूगल का क्राइटेरिया, अगर हम किसी के कंटेंट की लाइंस उठा लें तो उसमें क्या आ जाता है, प्लेजरिज्म। ठीक है, एक कंटेंट में 14% प्लेजरिज्म चलता है। 14% क्यों चलता है, वाई, उसमें जो हेडिंग्स होती हैं ना, कुछ हेडिंग्स होती हैं उनको हम सेम टू सेम कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह वो लिख रहे हैं हम भी उसी तरह लिख रहे हैं, क्योंकि हेडिंग्स है ना, उसको उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम वो सेम टू सेम, इसलिए 14% जो प्लेजरिज्म है वो चलता है। अब हमने क्या किया, कंटेंट को यहाँ पेस्ट किया। अब ना ये जो डुप्ली चेकर है, ये एक दफा में 1000 वर्ड काउंट को चेक करता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमारा वर्ड काउंट है 1498 वर्ड्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ऊपर वाले हैं ना 498 वर्ड्स, इसको मैंने रिमूव कर देना है। इसको हम रिमूव करके बाद में चेक करेंगे। हम, मैंने एंड यूएसए वाले, इसको कर लिया हमने अक्टूबर इथोलाक। चलें जी, 977 वर्ड्स आ गए, अब ये चेक हो जाएंगे। आई एम नॉट अ रिबोट, इस पे आपने क्लिक किया, उसके बाद चेक प्लेजरिज्म, इस पे आपने कर देना है क्लिक। अब ये स्कैनिंग स्कैनिंग प्लेजरिज्म, अब ये प्लेजरिज्म स्कैन होना शुरू हो गया। ठीक है, उतनी देर में ना हम जो आपकी क्यूरी है वो क्लियर करवाते हैं। ये मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अ, अस्मा खुरम, इसको मैंने अनम्यूट किया। मुबीन आरिफ, इसको भी अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मुबीन क्या हाल है। ये लाख शुक्र, आप सुनाए से तबीयत ठीक है? जी ठीक। अच्छा सर, पूछना था कि जो सरफराना दी की वेबसाइट पे जो प्रॉम्प्ट पड़े हुए हैं, क्या हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं? हाँ आप उनका भी कर सकते हैं। सर उसका भी काइंडली एक मरतबा और भी करवा दें तो अच्छा होगा। ये जो अभी आपको बताया ना, जिस तरह इस फिलहाल आप ना इस इसी इसी पे प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा चीजों का, और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सर वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन एक बार आप काइंडली रिपीट करवा देते तो बेहतर हो सकता ना, इसलिए वो पूछ रहा सुबह था। हम कर लेंगे। चलें ठीक, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक बाकी यू। आज के लेक्चर सही था।
जी बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, थैंक। असद या, इसको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है असद? सर आप सुनाए ठीक है। जी जी, मैं ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने फेस्टिवल के नाम लिखे हैं ऊपर हेडिंग के साथ, को हर जी, फेस्टिवल, दिवाली है या यूके का या कोई भी, उनके नीचे हर एक के नीचे उनकी तस्वीर लगाना जरूरी है या सिर्फ ऊपर मेन पे लगा देनी चाहिए? अगर तो बनती है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं हर फेस्टिवल के नीचे लगा दें। अक्सर हेडिंग इस तरह की होती हैं कि उनमें ना हम नहीं लगा पाते, कि हमने वहां पे हर हेडिंग के नीचे पिक्चर बनती ही नहीं है, ठीक है। कुछ हेडिंग्स होती हैं, अगर कोई टॉप 10 वाला आ जाए जिसमें हमने 10 चीजों के बारे में बताना है, तो 10 चीजों की हम पिक्चर लगाएंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज बास्केटबॉल, उसमें तो हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल, उसकी तो मैं कोई इमेज नहीं लगाऊंगा। इस तरह के जो आर्टिकल होंगे उसमें सिर्फ एक या दो लगा देंगे बस, जब हम किसी ओके चीज सर। की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जस्ट। अच्छा, लेकिन जब मिसाल के तौर पर जैसे ये लिखा है फेस्टिवल के, इस पे लगा सकते हैं हम? हाँ, जिस तरह कीवर्ड मैं आपको दे दूं, बेस्ट बेस्ट 10 लैपटॉप्स, ठीक है। अब यस। 10 लैपटॉप्स के बारे में, जिस तरह डेल लैपटॉप्स के बारे में बताएंगे तो डेल लैपटॉप की आप पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। यस। अब जिस तरह बता रहा हूं मैं व्हाट इज चार्जिंग टेबल, उसकी फिर कुछ मतलब 2 या 3 इमेज लगेंगे पूरे आर्टिकल में बस, ठीक है। ओके सर। सर वो स्टार्ट पे लगानी है? हाँ, स्टार्ट में, हेडिंग के नीचे। ये अकील नाम का कोई है? अकील नाम, अकील ने आज क्लास ली है? अकील, आपका ना नाम मुझे शो नहीं हो रहा दोस्त। खुरम शहजाद, चल यार तेनू अनम्यूट कर दिया। खुरम शहजाद, आपको अनम्यूट कर दिया दोस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तभी ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, क्वेश्चन एक ये है कि जो हम अल्फाज यानी कि हम चैट जीपीटी से लेते हैं, हम्म तो एक सॉफ्टवेयर आता है वो ना उन्हीं वर्ड्स को रीराइट करके दूसरे वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। हम्म। तो क्या हम वो सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं, अगर उससे, अगर कल को ना मैं आपको बताऊंगा, अगर वर्डिंग में एआई आ गई ना, फिर हम उसी उसकी टूल की ही मदद से हम क्या करेंगे, उसकी वर्डिंग जो है ना उसको चेंज कर लेंगे। हाँ, उससे ये होगा कि प्लेजरिज्म का इशू जो है ना वो खत्म हो जाएगा उससे। प्लेजरिज्म नहीं दोस्त, एआई, ठीक है। एआई कंटेंट, सॉरी, प्लेजरिज्म ये और ठीक हो एआई गया। दोनों डिफरेंट चीजें। जी ठीक है, हम्म। स्टार्ट करें। अच्छा थैंक सर, एक और है छोटा सा क्वेश्चन कि जी। अगर ये हमें फाइवर या फ्रीलांसर का जो कोई भी अकाउंट है किसी जगह का बनाना, आप पहले बता दें ताकि बंदा वहां पे अपलोड करता रहता है, बंदा वहां पे सर्चिंग करता रहता है तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह का भी एक सेटअप हो जाएगा ना, चलो बंदा साथ साथ करता रहता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता रहता है बंदा। तो अगलों को पता होता है कि यार इतनी देर में जब तक हम सीख जाए कम से कम एक थोड़ी सी बंदे की वर्थ बन जाती है उसमें ना मार्केट में। वो ना मैं आपको बताऊंगा आगे, कल शायद मैं आपको बताऊं कि आप ना एक वेबसाइट है, एक कम्युनिटी वेबसाइट है, वहां पे आप ना अपना एक आर्टिकल लिखते जाना, वहां पे अपना एक ब्लॉग बना लेना, पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, हम्म। ठीक है। चले, ठीक है सर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया सर। कल आप याद करवाना ये चीज लाजमी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करवा। उसके बाद अब ना मैं स्क्रीन शेयर करके वो चेक कर लेते हैं हम। अब आ गया इसमें 17%, ठीक है। अब इसमें कितना आया? 17% प्लेजरिज्म। अब क्या करना है इसमें, जहां जहां पे प्लेजरिज्म आया उसको ना मैं कल आपको रिमूव किस तरह करना है, ये जो प्लेजरिज्म आ गया ना इसको रिमूव किस तरह करना है, ये कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने देख लिया इसको 17%, कल इसी तरह ही हम क्या करेंगे, इसका जो प्लेजरिज्म आया इसको 1 बाय 1 रिमूव, वो किस तरह करना है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद इसका ना एआई भी हम चेक कर लेते हैं। सारा कंटेंट ये एआई होगा, ठीक है। अब इसको ना ह्यूमन ह्यूमन रिटर्न किस तरह करना है, कोई भी टूल इसको डिटेक्ट ना कर सके, जिस तरह ये जीरो जीपीटी, ठीक है। ये क्या, जीरो जीपीटी वेबसाइट .com वेबसाइट है, ये क्या करती है, आपका जो एआई है ना ये चेक करके देती है। यहाँ पे हमने किया इसका पेस्ट और डिटेक्ट टेक्स्ट। यहाँ पे आप पूरे कंटेंट को ये देखें, 98% इसमें आ रहा है एआई, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये 0% आप किस तरह कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हमने कर लेना है 0%। उसके बाद ये जो प्लेजरिज्म आ रहा है 17%, इसको हमने किस तरह, ये दो चीजें हमारी होगी। ठीक है, अब ये कंटेंट हमारे पास, ये इसको ना हम सेव कर लेते हैं कल के लिए। ठीक है, कल को हम क्या करेंगे कि इसी कंटेंट को मैं आपको बताऊंगा एआई किस तरह रिमूव करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्लेजरिज्म को किस तरह करना है। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसको शेयर, उसके बाद सेव, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एनीवन विद लिंक, इसको एडिटर के एक्सेस दे के ना डन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सेव हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सुबह इसको हम एआई को भी खत्म कर लेंगे, और जो इसमें प्लेजरिज्म है उसको भी हम खत्म कर लेंगे। क्लियर? बाकी इसके अलावा जो हमने कंटेंट लिखा है, पिक्चरें लगाई हैं, वो सबको क्लियर है ना? उसमें तो कोई इशू नहीं है? एनीवन? मोहम्मद अरफान, यार आपको मैंने अनम्यूट करना था। मोहम्मद अरफान अनवर, आवाज आ रही है? हेलो, मोहम्मद जी अरफान जी। अनवर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी चुप करके बैठे हुए हो, मैं 2 दिन हो गए, मैं देख जी, नहीं। आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन हो गया, मैंने ना आपको देखा नहीं था। बस मैं चुप करके सुन रहा था। आज असल में ना लाइट का मसला हो जाता है हमारे। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, लाइट का मसला हो गया, कल भी आज भी लाइट का मसला था, तो वो नेट था लाइट पे। अभी फिर मैंने जो डिवाइस होती है ना, उसमें पैकेज किया है एक्टिव। ठीक है, मैंने ठीक। कहा यार इस टाइम में तो लाइट बंद हो जाएगी, तो हमारा लाइट से ही नेट का मसला हो रहा था, ठीक है, इस वजह से। जी ठीक जी है। जी। बाकी और आज दूसरा के मैंने हैंड रेज इसलिए भी लेक्चर किया था कैसा कि रहा? मैं साथ में देख रहा था कि जो अपनी रिकॉर्डिंग है ना, वो बस जल्दी आ जाएगी रिकॉर्डिंग ना। अभी मैं ऑनलाइन हुआ हूँ अब। आज का लेक्चर अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही सुनूंगा तो फिर अंदाजा लगेगा। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आज का लेक्चर बड़ा जी। ही था और तो बाकी आप माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, जी। बहुत शुक्रिया। आप अच्छा समझा रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू। मैं पढ़ाता हूँ कॉलेजेस में, तो मतलब आपकी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं एक चीज कह रहा था कि आप भी है ना वीडियो में भी सामने आया करें। उसमें अंडरस्टैंडिंग जो गेस्चर होता है ना बंदे का बताने का, उससे जरा हाँ ज्यादा रिमाइंड रहती हैं बातें। जी, ठीक है, ठीक है, वो भी हम तो ना। आप अपना भी कैमरा ऑन कर लिया करें, इसमें कौन सा हर्ज हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो भी कर लेंगे। आप बताने के दौरान ना कैमरा स्क्रीन अपने कैमरा ऑन किया करें। इसे ना मैं पहले दिन से आपको बार बार इस चीज का टेक्स्ट कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है ना, ठीक है। कैमरा ऑन किया करें आप। जी जी, जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। रना परवेज, इसको भी मैंने अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। सुनाए जी, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा सर, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो आपने इमेज जो है वो क्रिएट की है, फिर कैनवा पे जाके जो उसको अपना दोबारा से किया है, और फिर उसको सेव किया है, फिर उसमें जो है ना वो शेयर किया है, वो जी जी, थोड़ा सा प्रोसेस अगर पॉसिबल है अभी, हो सकता है दोबारा? नो प्रॉब्लम। ये मैं बैठा ही इसलिए हूँ। अब ये सही। देखें, फॉर एग्जांपल कीवर्ड है हमारे पास, ये यहाँ से ना हम कोई और हेडिंग चूज कर, जिस तरह दिवाली, ठीक है। दिवाली हेडिंग हमारे पास थी, इसको कॉपी किया। अब आगे ठीक। हम यहाँ पे कोई भी एआई टूल है, जिस तरह मैंने ये फ्री पिक डॉट कॉम को यूज किया था। ठीक है, ऊपर ठीक है। आपने क्या करना है, कीवर्ड को पेस्ट करना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, यहाँ पे इमेज बना देगा। उसके बाद ठीक है। अगर ये टूल आपने नहीं यूज करना, दूसरा करना है, आइडियोग्राम टूल एक है। ठीक है, इस पे भी ठीक आप है। क्या करेंगे, कीवर्ड को ऊपर पेस्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, ये इमेज बना देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको भी नहीं यूज करना चाह रहे, फिर yandex.com है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जो भी कीवर्ड है उसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये इमेजेस आ जाएंगी। अब यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं, इसको हमने क्या करना है, इमेज को ओपन किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये इमेज ना ब्लर शो हो रही है, ये एचडी हो जाए। जैसे ही ठीक एचडी है। होगी, हम इसको इमेज को कॉपी करेंगे और लगा लेंगे। ये देखें, ये एचडी हो गया, इसको राइट क्लिक किया और ये ऊपर गए, हम कॉपी का कॉपी इमेज आ रहा है, इसके ऊपर ठीक है। हमने कर दिया क्लिक। क्लिक किया, अब आगे हम कैनवा पे जो पहले इमेज हम लगा रहे थे उसको कर देना है हमने कट। अब क्या किया, ऊपर लिख देना है दिवाली की है जो हेडिंग थी वो। ठीक है,
अब आगे जिस तरह यहाँ ये दिवाली है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद अब यहाँ पे इस जो इमेज है उसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली इमेज थी, इसको राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक और पेस्ट। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगी इमेज, ये आ गई इमेज। इमेज के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ये इमेज फुल साइज यहाँ पे कॉर्नर पे आ गई, फिट होगी इसके अंदर। अब शेयर पे गए, उसके बाद डाउनलोड, यहाँ पे जेपीजी में इसको कर लेना है जेपीजी, और नीचे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, सिंपल। गुड, ठीक है सर। अब क्लियर हो गया? जी जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बाकी लेक्चर कैसे जा रहे हैं? बेहतरीन सर, जबरदस्त। मजा भी आ रहा है या बस फिर? नहीं सर, बहुत जो है ना वो मजा आ रहा है। ठीक है जी। थैंक यू। हम्म। वालेकुम सर। हेलो। वली शाह, हाँ मेरी मेरी आवाज आ रही है? वली शाह। जी। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इतनी क्लासेस हो गई हैं, आज फर्स्ट टाइम मुझे अनम्यूट किया गया है और मैंने इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैं ओपन हुआ हूँ। तो सर सबको एक दफ़ा चांस दिया करें। जो अब पर्सन जो नए अब है होते ना, हैं तो उनको इसके भी बात रीजन करने की बताता कोशिश हूँ। अब ना किया। यहाँ पे तकरीबन 200 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं, तो अब अगर मैं, अगर 2 घंटों की क्लास है या 3 घंटे की क्लास है, उसके बाद हम किस तरह 200 स्टूडेंट्स की बात वन बाई वन सुन सकते हैं? ये देखे ना। सर आप सर आप रेगुलर टाइम देते हैं तो देखा करें कि एक दिन एक को टाइम देगा, दूसरे दिन नए ये देखें, स्टूडेंट्स को यहाँ टाइम पे दिया जो करें। भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं ना, जो भी आप मैसेज करते हैं, मैं फौरन उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपको उस जो आपने सवाल किया फौरन उसके चीज के बारे में बता दो। चलें सर, मेरा तारुफ है, मैं वलीशा हूँ सर। मैं एज ए वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो सर मैं पिछले 20 साल से कंप्यूटर और लैपटॉप पे काफ़ी वर्किंग कर रहा हूँ। तो गुड। गेस्ट पोस्टिंग सर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सही। तो गेस्ट पोस्टिंग के मतलब ये होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ की चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने भी, बल्कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स ने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि एक छोटा सा ग्रुप हो जाना चाहिए जिसमें हम अपने क्वेश्चन कर सकें। तो वो हाँ लड़कों को अलहदा करते हैं, लड़कियों को अलहदा करते हैं, क्योंकि डाउट यही होता है टीचर्स को या फिर किसी एक एतमाद के बंदे को उसकी एडमिनशिप दे दें, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ क्लास वाइज हम बातचीत कर सकें, एक दूसरे से बता सकें, वो हमारी हेल्प करें, हम उनकी हेल्प करें। हाँ और हाँ। ऐसे ही ये बैच जो होगा, ये हमारे लिए इस्लाहात होंगी। हम एक चीज को सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, दूसरे हमें सिखाएंगे। जी जी, ठीक है, तो ये उसके ऊपर भी ना। छोटी सी सर एक रिक्वेस्ट है, ये सभी हाँ, लड़कों के लिए है। आई नो और आई नो। ये सबको फायदा होगा इसका। तो ठीक है लड़कियों को अलहदा एक ग्रुप बना दें, लड़कियों को अलहदा बना दें, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलके, क्योंकि आप लोग बिजी होते हैं सर, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हर टाइम। तो हम जब एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, हम सीखेंगे एक दूसरे से। जी जी, कोई बात नहीं, उसका हम ना ये करते हैं, ये ना लाजमी, गुड हाँ गुड आइडिया। सर, बस सर ये छोटा सा आइडिया है पर सर। हम ना तो सोचते हैं बाकी क्या किस तरह बाकी इसको सर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला हुई तो, बाकी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, राइटिंग के कुछ भी बारे हुआ में तो आप जरूर बताएं। कुछ। राइटिंग राइटिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर कर लेता हूँ। मैं ये वर्किंग करता रहता हूँ, ऑफिस वर्क भी करता हूँ, क्योंकि मैं कर दूंगा सर ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर।
क्लियर है सबको आज का लेक्चर? मेरा ख्याल क्लियर हो गया है। हमाद यार आपको भी अनम्यूट किया है जी। हमाद, हमाद आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी जी मैं ठीक, आप सुनाए। सर सारे लेक्चरों में ना आज का लेक्चर सबसे ज्यादा बेस्ट था। सही सही आज आज बहुत मजा आया लेक्चर सुनने में। और सही। अच्छा सर सवाल मेरा ये था कि ना मैं ऑर्डर अगर फेसबुक से लेता हूँ तो ना हाँ वो लोग मुझे अक्सर है ना टेलीग्राम वगैरह पे बुलाते हैं। हाँ, वो जो इस तरह ये के बंदे होते हैं ना वो सारे फेक होते हैं। जो बंदा आपको कहे ना कि टेलीग्राम पे आ जाओ, ये आप क्या करो वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दो, कि पेजेस कन्वर्ट करने हैं कोई, तो मतलब पीडीएफ से वर्ड में या वर्ड फाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं। ये सारे ना लोग फ्रॉडी होते हैं, इनसे आपने बच के रहना है, ठीक है? ये कोई सही मतलब सही आप देखें, आपको कह देंगे कि आपको ना हम $2500 देंगे, आप ये काम कर दें। अब आप सोचें 1 घंटे वाला काम उसके कोई $2500 दे रहा है, कोई ना कोई तो बात है ना, फौरन पकड़ पकड़ लेते हैं इस चीजों से, इन चीजों से। सही सही समझ गया। जज़ाकल्लाह सर। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपसे बात करूं। जैसे आपसे बात करने में बड़ा मजा आया। जी थैंक यू हमाद। कहाँ से हो? मैं कराची से। ठीक है, लग रहा था पहले कराची से हो। नहीं नहीं कि आपने सिखाया ना बहुत मजा आया आज के लेक्चर में। जी थैंक यू मैंने हमाद। मेरे को यही लग रहा था ये बंदा है तो छोटा सा लेकिन करेगा कुछ ना कुछ काम। काम का ही बंदा है तभी को फ्रांसर में बैठाया है। एज अ एक्सपीरियंस नॉलेज मेरे पास काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे जो पिछले बैचेस है ना, बैच 4 से मैं क्लासेस दे रहा हूँ राइटिंग की, ठीक है? तो अभी बैच 10 चल रहा है। कोई ना कोई बात किसी बंदे में हो, फिर ही उसको आगे प्रेजेंट या आगे लेके आते हैं ना, इतना बड़ा जी आधार। जी तो उसमें कोई अगर कोई बंदा हम प्रेजेंट किसी को भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं नहीं हूँ, कोई और ही बंदे को मैं अपनी जगह पे कह रहा हूँ कि ये आपको क्लास देगा, मतलब उस बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी होगी, फिर ही उससे उस बंदे को प्रेजेंट किया गया ना आप लोगों के सामने, या 200 या जी 300 लोगों के सामने, इसीलिए प्रेजेंट किया गया, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है। जी ठीक है, जी। चलें ये ठीक है, थैंक यू। चल सही है। ओके जी, मेरा ख्याल आज ना काफी हो गए, तो मेरे ख्याल इतना ही हजम हो जाए तो ठीक है। आगे जो है ना, कल हम इसको मजीद आगे कंटेंट को लेके जाएंगे, इसमें प्लेजरिज्म को रिमूव किस तरह करना है, उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि प्लेजरिज्म, उसके बाद एआई को रिमूव किस तरह करना है। ये सारी जो हम गेम में है ना, ये सारी जो स्कीम है, ये हम सारी सीख लेंगे। कि एक जो क्लाइंट है आ गया है, या कोई भी और बंदा हमसे कंटेंट लिखवा रहा है, उसको गुमाटी किस तरह देनी है, ठीक है? तो ये सारे जो ये बातें हैं ना, ये हम टू द पॉइंट सीख लेंगे। उसके बाद जो ब्लॉग वाला जो कम्युनिटी साइट है, वहां पे आपने का जो ब्लॉग हमने रेडी करवाना है, उसका आपने याद रखना है, वो आपने मुझे लाजमी याद करवा लेना है, ठीक है? ताकि उसको हम फर्दर आगे लेके चलें, वो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट चीज होगी। ठीक है, चले जी, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।